बच्चों, let's read this question. Question says following statements regarding periodic trends of chemical reactivity of alkali metals and the halogens are given. Which of these statements gives correct picture? Option A है हमारे पास reactivity decreases in the alkali metals but increases in the halogens with increase in atomic number down the group. Option B, in both the alkali metals and halogens the chemical reactivity decreases with increase in atomic number down the group. Option C, chemical reactivity increases with increase in atomic number down the group in both alkali metals and halogens. Option D, in alkali metals the reactivity increases but in the halogens it decreases with increase in atomic number down the group. Right? Key concept for this question is reactivity of alkali metals and halogens. Reactivity of alkali metals and halogens. अगर बात करते हैं reactivity की तो halogen वो ज़्यादा reactive होगा, राइट? halogen वो ज़्यादा reactive होगा जो जल्दी क्या बना ले, जो हमारे पास जल्दी से एनायन बना ले, राइट? और एल्कली मेटल वो रिएक्टिव होगा ज़्यादा जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, राइट? अगर बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी लगती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के एक आउटमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी का ऑर्डर देखें तो हमारे पास सबसे कम होती है सीज़ियम के लिए, फिर किसके लिए हो जाएगी, फिर रुबीडियम के लिए हो जाएगी, उससे ज़्यादा पोटाशियम के लिए, उससे ज़्यादा सोडियम के लिए और उससे ज़्यादा लिथियम के लिए, राइट? जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, राइट? उतना मुश्किल होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। जितना बड़ा साइज होगा आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। अगर आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है तो हमारे पास उस स्पीशीज की क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट? तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखें तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। किसके केस में, एल्कली मेटल्स के केस में सीज़ियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, राइट? हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, सीज़ियम। फिर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसके लिए, एल्कली मेटल्स के लिए। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की तो उसमें डिक्रीजेस लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन बी में देखो, बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीज तो नहीं होता, इंक्रीज होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर है केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। यहाँ तो हमने एल्कली मेटल्स की बात की तो उसके लिए तो इंक्रीज होता है, अब हमें हैलोजेंस के लिए देखना होगा उसके लिए या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज, क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक? अगर बात करते हैं रिएक्टिविटी की ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस जो होगा वो जितने जल्दी एनायन बनाएगा, राइट? हैलोजेंस क्या हो जाएगा, हैलोजेंस जो होते हैं उनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अगर अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, एनायन बनाएंगे, एनायन बना लेंगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। हमारे पास जो फ्लोरीन होता है, राइट? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, राइट? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, स्मॉल साइज ऑफ एटम की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होने की वजह से और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होने की वजह से, राइट? फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी, ठीक? तो हैलोजेंस के लिए डिक्रीज होती है और एल्कली मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।